Hello students, last lecture we were talking about the change of state by changing temperature. Now let us do the same and see if we change the pressure, does the state change? तो हम देखेंगे effect of change of pressure on state. इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे. Now we already know that particles in different state of matter have different distances. Solid के particles बहुत पास पास होते हैं, liquid के थोड़े दूर और gases के एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. अब जब हम pressure apply करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने ये piston और cylinder ले लिया, एक में जिसमें हमने गैस भर लिया, समझो लेट अस से कि हमने गैस भर लिया एक सिलेंडर में, एक सिरिंज में. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन आई एम कंप्रेसिंग अ गैस? पहले मैंने पिस्टन को पुश किया इस लेवल तक, तो ये मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर थे. फिर मैंने और पुश किया तो क्या हुआ? द वॉल्यूम इज़ नाउ लेस. तो जब वॉल्यूम कम हो गया तो वो जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे वो अब पास आ गए. और ज़्यादा पुश किया तो वो और ज़्यादा पास आ गए. अब गैस में ये पॉसिबल है क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे कंप्रेशन होगा एंड पार्टिकल्स ऑफ गैस विल बिकम क्लोज़र, एंड व्हेन दे बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर क्या हो जाएगा? वो लिक्विड बन जाएंगे. बट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, प्लीज़ डू रिमेंबर दैट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू लिक्विफाई अ गैस, ऐसा गैस के साथ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द प्रेशर and decrease the temperature. Now let us take carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम हाई प्रेशर पे रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो ड्राई आइस बन जाएगा. वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो सीधा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. ये हमने सब्लिमेशन में भी देखा. इसी तरह से जब हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे, ड्राई आइस विच इज़ स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अगर हमने उसका प्रेशर रिलीज़ किया 1 एटमॉस्फेयर पे ले आए उसको, जो नॉर्मल रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा? वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा. देयर इज़ नो लिक्विड स्टेट इन बिटवीन. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. एंड नाउ वी कैन कंक्लूड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर दे डिटरमिन द स्टेट ऑफ मैटर, वेदर इट इज़ लिक्विड और गैस और सॉलिड. इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का एक डायग्राम देख सकते हैं हम. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फ्यूजन. लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन. इसी तरह से लिक्विड व्हेन कन्वर्टेड टू गैस, इवेपोरेशन. पर गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन. सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होगा और गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये दोनों को ही हम बोलेंगे सब्लिमेशन. आपके इंटेक्स्ट के थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. उसके लिए आप जो भी आपको टेम्परेचर दिया है उसमें से 273 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्रीज़. अब क्योंकि ये 100 डिग्री से ज़्यादा है जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 250 डिग्री पे वाटर कैसा होगा? गैशियस स्टेट में होगा, वेपर होगा. व्हेन यू टॉक एट 100 डिग्रीज़, 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो वहाँ पे वाटर विल बी प्रेजेंट इन बोथ द फेजेस, लिक्विड एज वेल एज गैस. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. If it is going from solid to liquid, this will be termed as latent heat of fusion, and if it is going from liquid to gas, it will be termed as latent heat of vaporization, but this heat will not be reflected as increase in temperature. Next question is gases को liquefy करने के लिए क्या करेंगे? You will just have to increase the pressure and decrease temperature. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन. अब अगर हमको स्टेट चेंज करना है, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस करना है, तो क्या ये ज़रूरी है
इज़ इट नेसेसरी कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें? बिना टेम्परेचर प्रेशर चेंज किए भी कैन वी अचीव स्टेट ऑफ मैटर चेंज, मतलब क्या हम सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस बिना टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किए भी कर सकते हैं क्या? सो लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड टू देयर वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज़ है तो 100 डिग्री के नीचे भी वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पानी भर के रख दिया एक सॉसर में धूप में बाहर, तो क्या होगा? टेम्परेचर 100 डिग्रीज़ नहीं पहुंचा, फिर भी वो पानी तो सूख जाएगा, क्योंकि वो पानी का क्या हो गया है? इवेपोरेशन हो गया है। तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो इवेपोरेट हो सकते हैं विदाउट रीचिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि पेट्रोल, सैनिटाइज़र, ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। कम, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो भी ये तुरंत इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दे आर वॉलेटाइल। जब हम कपड़े सुखाने को डालते हैं क्या होता है? दे आर वेट क्लोथ्स, पर उसमें से सारा पानी गायब हो जाता है, तभी तो कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ है? इवेपोरेशन हुआ है। जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो क्या होता है? अगले दिन तो फिर पानी गायब हो जाता है, सॉइल फिर से सूखा हो जाता है, बिकॉज द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड। इसी तरह अगर फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो अपने आप सूख जाता है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन। आप सोचिए, आप कोई डे टू डे एग्जाम्पल दे सकते हैं इवेपोरेशन का, जहाँ आपने एनर्जी सप्लाई नहीं की पर लिक्विड चेंज हो गया गैस में। So now what is the explanation for evaporation? Now particles of matter are continuously moving at a given temperature। वो particles solid के हो या liquid के हो या gas के हो, हर एक particle के पास there is a definite amount of kinetic energy, और इसलिए वो continuously move कर रहे हैं। यही movement की वजह से क्या होता है? देखिए, जैसे ये एक beaker है which is full of water, this is the surface molecule। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ये सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के उड़ जाएंगे यहाँ से, दे विल बिकम वेपर। सो सिंस द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, फ्यू ऑफ देम मैनेज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप द सरफेस एज वेपर एट एनी टेम्परेचर दैट इज़ बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वो लिक्विड वेपर में बनता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर दैट इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम 5 ml पानी लेंगे, एक 5 ml वाटर के सैंपल को कबर्ड में रखेंगे, एक को बालकनी में रखेंगे और एक को फ़ैन के नीचे रखेंगे, और हम टाइम नोट डाउन कर लेंगे। जैसे सब जगह मैंने 10 o'clock को रखा है। अब मैं देखूंगी कि फ़ैन के नीचे वो पूरा पानी इवेपोरेट होने में कितना टाइम लगा, बालकनी में कितना टाइम लगा और कबर्ड में कितना टाइम लगा। ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम इन कबर्ड, लेस टाइम इन बालकनी एंड ऑल्सो लेस टाइम अंडर द फ़ैन। शायद बालकनी में सबसे जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि गर्मी भी है, ओपन स्पेस भी है। सो यू रिकॉर्ड द टाइम एंड चेक फॉर योर सेल्फ। आप ध्यान रखिए कि हमने वेसल सब जगह एक जैसा ही लिया है। फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे समर, विंटर और मॉनसून में। तो समर में इवेपोरेशन जल्दी होगा, विंटर में उससे थोड़ा धीरे होगा, मॉनसून में एकदम धीरे होगा। दूसरी एक्टिविटी लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि विंड वेलोसिटी अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि बालकनी में और पंखे के नीचे विंड वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी हुआ। कबर्ड में इवेपोरेशन धीरे हुआ बिकॉज देयर वाज नो विंड देयर। एंड व्हाट इज़ विंड? विंड इज़ मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस 3 वेसल्स। देखिए, मैंने अलग अलग शेप के वेसल बनाए हैं। एक मैंने ग्लास लिया, एक सॉसर लिया, एक बाउल लिया। तो ये तीनों में क्या फ़र्क है? सरफेस एरिया इज़ डिफरेंट। इसका सरफेस एरिया इज़ हाईएस्ट, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है। तो हमने 5 ml वाटर लिया तीनों वेसल्स में और उसको बालकनी में रखा।
और टाइम रिकॉर्ड किया कि किस में सबसे जल्दी पानी इवेपरेट होता है। तो यहाँ पानी सबसे जल्दी इवेपरेट होगा, यहाँ थोड़ा और टाइम लगेगा, यहाँ बहुत सारा टाइम लगेगा। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? वी कंक्लूड दैट इफ सरफेस एरिया इज़ मोर देन इवेपरेशन इज़ ऑल्सो रैपिड, जल्दी जल्दी होगा इवेपरेशन। सो नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इवेपरेशन। तो सबसे पहले तो बिकॉज इवेपरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। सो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर आपको एक गिव रीज़न पूछा, वाई डू वी स्प्रेड क्लोथ्स फॉर ड्राइंग, अगर सपोज़ मुझे एक टॉवेल सुखाना है, मैंने उसको स्प्रेड करके नहीं डाला, मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया, तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं सूखेगा। पर स्प्रेड करेंगे तो मोर सरफेस एरिया इज़ देयर, तो वो जल्दी सूख जाएगा। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो भी इवेपरेशन इंक्रीज़ होता है। क्यों? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। सो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज टू वेपर। इसी तरह से ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है। What is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in air. तो अगर amount of water vapor कम है तो evaporation ज़्यादा होगा। अगर already air में बहुत humidity है, बहुत सारा water vapor है, तो evaporation धीरे होगा। That is why monsoon जिसमें कि humidity is more, तब कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, पर गर्मी में और सर्दियों में भी, बट गर्मी में सबसे ज़्यादा जल्दी कपड़े सूख जाते हैं बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज़ लेस, so evaporation is more. I already explained you that what is humidity. It's a definite amount of water vapor that is present. So air cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. So if the amount of water in air is already more, then evaporation will be less. Wind velocity agar if it is more, then rate of evaporation is also more. So you will see that on a windy day clothes will dry faster. So अगर आपको कपड़े जल्दी सुखाने तो आप कहाँ डालेंगे? टेरेस में डालेंगे उसको, क्योंकि वहाँ विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, विंड को ब्लॉक करने के लिए कुछ नहीं है। सेम थिंग अगर आप कार, ट्रेन, स्कूटर, क्रूज़, कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने एक गीला हैंकरचीफ पकड़ा हुआ है तो वो हवा से फटाफट से सूख जाएगा। सो इफ़ विंड स्पीड इज़ मोर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड वेरी क्विकली, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, तो वाटर वेपर वहाँ पे सराउंडिंग में कम है, तो इवेपरेशन इज़ मोर। सो वी हैव स्टडीड 4 फैक्टर्स विच विल affect the rate of evaporation. One is surface area और temperature और wind velocity. जितना ज़्यादा होगा rate of evaporation भी उतना ज़्यादा होगा। Humidity का inverse है, if humidity is less, rate of evaporation will be more.